वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की इस इम्पॉर्टेंट क्लास में जो कि 30 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं उसमें मैंने हिस्ट्री का टॉपिक लिया है सूफी और भक्ति आंदोलन। तो आज सबसे पहले हम लोग सूफी आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कई आपको टर्म्स दे दिए जाते हैं जिनसे पूछा जाता है कि ये इसका अर्थ क्या है, शब्दावलियाँ दे करके, या फिर जैसे कि चिश्ती संप्रदाय है, इन सबकी संस्थापक कौन रहे हैं, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं मैच करने के लिए। तो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इसके साथ साथ आप अगर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, आरओए और री एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी भी ठीक ठाक समय है, जैसा कि आपको टाइम मिल गया है प्रिपरेशन का, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नए कैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस दी जा रही है, साथ में आपको टेस्ट सीरीज और पेड क्विज भी अवेलेबल कराई जा रही हैं, जिनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए, डेली आपको जो वक्त मिल रहा है अभी प्रिपरेशन के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अचानक से एग्ज़ाम आ जाएगा और टाइम सभी को मिल गया प्रिपरेशन के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस बनाए रखिए, टेस्ट सीरीज़ पर पकड़ बनाइए और देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गया, अभी किस में आपको और मेहनत की ज़रूरत है, कहाँ पर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, कहाँ पर सही हो रहे हैं, कहीं पर गलत भी हो रहे हैं आते हुए क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं इन पर कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके भी कोर्स परचेज कर पाएंगे। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो ज्ञान से कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो चिश्ती सिलसिला के जो मुख्य उपदेशक हैं वो कौन कौन हैं। इसमें है सबसे पहले शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इनका जो मृत्यु का वर्ष है वो दिया गया 1235 और इनकी जो दरगाह है ये याद रखिएगा, कई बार मैच करने को आती है, ये है अजमेर राजस्थान में। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की 1235 में मृत्यु हुई और दिल्ली में इनकी दरगाह है। शेख फरीदुद्दीन गंजे सकर, ये 1265 में मृत्यु होती है और इनकी जो दरगाह है वो पाकिस्तान में अजोधन में है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ये 1335 में मृत्यु हुई, तो दिल्ली में इनकी दरगाह है। और शेख नसीरुद्दीन चिरागे दहली, 1356 में मृत्यु हुई और दिल्ली में इनकी दरगाह है। तो ये बात हो गई दरगाह से संबंधित, कहाँ पे किसकी दरगाह है याद रखिएगा। बात करेंगे कुछ प्रमुख सूफी शब्दावलियों की, जैसे कि खानका पूछा जाता है क्या होता है, तो खानका क्या होता है, सूफी संतों का निवास स्थान है। बरकत क्या है, एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता की बात की जाती है बरकत। वलायत इनका आध्यात्मिक क्षेत्र है। मशायख सूफी संत होते हैं। सालिक साधक को बोलते हैं। मुरीद या तालिब विद्यार्थी कहलाते हैं। मुर्शीद, पीर, शेख, ये गुरु को अपने मुर्शीद, पीर या शेख के नाम से बुलाते हैं। बैयत बोला जाए तो शिष्यता ग्रहण करते समय संपन्न होने वाला जो अनुष्ठान है वो बैयत कहलाता है। और वारा अपरिग्रह। हक परमात्मा को बोलते हैं। खल्क सृष्ट है। बास मतलब सृष्टि। सिलसिला का अर्थ है अंजीर, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अंजीर, या शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की द्योतक होती है। फिर खिरका है, ये खिरका क्या होता है, तो सूफी का अंगरखा या लबादा। खलीफा क्या है, तो सूफी का जो उत्तराधिकारी जिसे वह अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए नियुक्त करता था उसको खलीफा कहा जाता था। नेक्स्ट है वली। वली होते थे ईश्वर के मित्र। जमायत खाना बोला जाता था खंभों पर आधारित एक हाल या फिर जो सामुदायिक भवन हो गया उसे जमायत खाना कहा जाता था। समा है, सूफी खानका में होने वाले संगीत को समा तथा नृत्य को रक्स कहा जाता था। तर्के दुनिया, ये सांसारिक सुखों या भौतिकवादी मार्गों का परित्याग का कहलाता था, तर्के दुनिया। जमाल, सूफियों ने ईश्वर को जमाल और संसार का हुस्न कहकर संबोधित किया। मेहदी क्या होते थे, मुस्लिम मसीहा को मेहदी कहा जाता था और ये निर्देशित या पथ प्रदर्शित करते थे, इसलिए इनको ऐसा मसीहा या मेहदी कहते थे। दायरा क्या था, तो मेहदी लोग अपनी बस्तियों में रहते थे जिसे दायरा कहा जाता था। फुतू क्या है, बिन मांगी खैरात या अयाचित उपहार। जियारत सूफी संतों के दरगाह पर की जाने वाली धर्म यात्रा थी। आदाब उल सूफिया, यह सूफी आचरण संहिता। मजजूब, ये वे जो शरीयत की पूर्ण उपेक्षा करने वाले विख्यात थे तो उनको मजजूब बोलते थे। और मलफूज क्या थे, सूफी संतों के वार्तालाप।
तो शब्दावलियों के बाद हम लोग देखेंगे सूफीवाद के विभिन्न सोपान कौन कौन से हैं। सबसे पहला है उबूदियत। यह मनुष्यत्व की अवस्था होती है जिसके अंतर्गत सालिक के सभी मानवीय गुण और अवगुण विद्यमान होते हैं। शरीयत क्या है? तो यह सूफीवाद की द्वितीय अवस्था है। इस चरण में साधक शरीयत के अनुसार अपने जीवन को अनुशासित करेगा। नेक्स्ट है तरीकत। तो यह कुरान की रहस्यवादी और उदार व्याख्या की अवस्था जो कि साधक अपने पीर के माध्यम से ही जान पाता है। नेक्स्ट है मारिफत या वस्ल। इसे वास्तविक ज्ञान भी कहते हैं। इसके बाद आता है हकीकत। इस अवस्था के अंतर्गत सालिक को सात्विक ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है फना या सूफी के अंदर सांसारिक प्रवृत्तियों के विनाश की अवस्था है। और बका क्या होता है? यह सूफीवाद की अंती अर्थात अंतिम अवस्था है जिसको हम लोग मोक्ष बोलते हैं। सूफी श्रेणियों में सूफियों की क्रमशः 3 मुख्यतः श्रेणी होती थी, जैसे कि पहली मुरीद थी, मुतवसित और आरिफ। तो सबसे पहले जो मुरीद था वो 9 दीक्षित शिष्य हुआ करता था। फिर मध्यम श्रेणी का सूफी जो अभी तक पूर्णतया ईश्वर में विलीन नहीं हो पाया उसे मुतवासित बोलते थे, और जो संपूर्ण रूप से सूफी हो गया उसे आरिफ बोलते थे। अब हम कुछ संप्रदाय देखेंगे, उनके संस्थापक और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो ख्वाजा अबू अब्दाल, लेकिन भारत में इसके संस्थापक थे मोइनुद्दीन चिश्ती। इसका मुख्य केंद्र था अजमेर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तथा बाबा फरीद इनके प्रमुख संत थे। निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही कहा गया। ये पूछा जाता है महबूबे इलाही किसको कहा गया था, प्रश्न बने हुए हैं, इसलिए याद रखिएगा इन तथ्यों को। निजामुद्दीन औलिया को। अमीर खुसरो भी इसी सिलसिले के अनुयायी थे, किसके? चिश्ती संप्रदाय। नेक्स्ट है सुरहावर्दी। इसके संस्थापक थे सिहाबुद्दीन सुरहावर्दी। इसका मुख्यालय था मुल्तान। और शाह दौला दरियाई, बहाउद्दीन जकारिया, जलालुद्दीन तबरीजी, हमीदुद्दीन नागौरी इसके प्रमुख संत थे। बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने शेखुल इस्लाम की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है कादरी संप्रदाय, और इसके जो संस्थापक थे वो थे अब्दुल कादिर जिलानी। भारत में इसकी शुरुआत मोहम्मद जिलानी ने की थी। शेख मीर मोहम्मद, मियाँ मीर मुल्तान, शाहब दक्षी, मूसा लाहौरी और अली रंगरेज कादरी इसके प्रमुख संत थे। देखिए थोड़ा गले में दिक्कत है, और अगर कोई शब्द गलत हो जाए तो मैं उसको सही करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आवाज़ में भी थोड़ा ऊपर नीचे आज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, कोल्ड की वजह से ऐसा हो गया है। तो बाकी सारी क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, अपने सुझाव भी मुझे देते रहा कीजिए, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग को क्लासेस कैसी लग रही हैं। या कोई और सुझाव है, आप कुछ टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जिनमें आपको कन्फ्यूज़न है, आप बता सकते हैं, मैं उसको भी कंटिन्यू करूँगी। तो अब ये 30 टॉपिक हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग नई सीरीज स्टार्ट करेंगे यूपीपीसीएस और आरओ के लिए। आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करना चाहते हैं वो आप कमेंट करके बताते रहिएगा। नेक्स्ट है सत्तारी संप्रदाय। यह शाह अब्दुल्ला सत्तारी इसके संस्थापक थे। भारत में जो ग्वालियर क्षेत्र इसका मुख्य केंद्र था, और मोहम्मद गौस ग्वालियरी इसके प्रमुख संत थे। तानसेन मोहम्मद गौस से ही प्रभावित था। फिर है फिरदौसी। इसके संस्थापक थे बदरुद्दीन। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी सुरहावर्दी सिलसिला की फिरदौसिया शाखा के प्रमुख संत थे। नेक्स्ट है नक्शबंदी। ये ख्वाजा बाकी बिल्ला इसके संस्थापक थे, और शाह वलीउल्लाह और शेख अहमद सरहिंदी सिलसिले के प्रमुख संत थे। शेख अहमद सरहिंदी अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तो याद रखिएगा, शेख अहमद सरहिंदी अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन हुआ करते थे। अभी हम लोगों ने कुछ सूफी वो संप्रदाय पढ़े, उनके संस्थापक पढ़े। अभी हम लोग कुछ सिलसिला देखने वाले हैं, इनके संस्थापक और इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले देखिए चिश्ती सिलसिला। इसके जो संस्थापक थे ख्वाजा अबू अब्दाल थे। खुरासान अफगानिस्तान में एक जगह है जिसके नाम पर इस सिलसिले को चिश्ती कहा गया। इसकी उपशाखाएं भी थी, साबिर और निज़ामी। चिश्ती सिलसिले के 2 प्रमुख उप सिलसिले थे। यह भारत में संगठित होने वाला सबसे पुराना सूफी सिलसिला होने के साथ भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय और उदार सिलसिला। इसी सिलसिले को इतिहासकारों ने मूलतः भारतीय माना है। दूसरा सिलसिला है सुरहावर्दी सिलसिला। शेख सिहाबुद्दीन सुरहावर्दी और जियाउद्दीन अबुल जीव ये इसके संस्थापक थे, लेकिन जब भारत में बात की जाएगी तो बहाउद्दीन जकारिया को याद रखिएगा। इसकी उपशाखा देखिए सत्तारिया और फिरदौसिया थी, ये उपशाखाएं थी, ठीक है। यह सिलसिला अमीरी में विश्वास करता था, और इस सिलसिले में गद्दीन वीशी का वंशानुगत सिद्धांत देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सत्तारिया सिलसिला। ये शेख अब्दुल्ला सत्तारी संस्थापक थे। सबसे महत्वपूर्ण सूफी इसमें जो हुए वो मोहम्मद गौस ग्वालियरी थे। पहली सत्तारी खानका
अहमदाबाद में मोहम्मद गौस द्वारा स्थापित इस सिलसिले को मध्य एशिया में इस्किया और तुर्की में बिस्तामिया कहा जाता था। तैमूर संप्रदाय को ही भारत में शत्तारी कहा गया। अगला आता है कादिरी सिलसिला। ये बगदाद में मुहियुद्दीन कादिर जिलानी ने इसकी स्थापना करी। भारत में जो इसके संस्थापक थे वो शाह नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी थे। इसका प्रमुख जो केंद्र था वो उच्च था। इस्लाम का सबसे पहला रहस्यवादी पंथ है और मध्य एशिया और अफ्रीका में इस्लाम का प्रचार करने का श्रेय इसी सिलसिले को प्राप्त है। नेक्स्ट है नक्शबंदी या फिर सिलसिलाए ख्वाजगान। तो ख्वाजा बहाउद्दीन भारत में संस्थापक थे। ख्वाजा बाकी बिल्ला, ठीक है। मुगल बादशाह बाबर और औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिले के अनुयायी थे। बाबर उबैदुल्लाह हेरार का तथा औरंगजेब शेख मासूम का शिष्य था। आपको सूफी साहित्य भी देख लीजिए, इनके लेखक भी देखते चलेंगे। जैसे कि पहला साहित्य इंसान कामिल, ये अब्दुल करीम जिली थे इसके लेखक। अस्म उल असरार या खतायरुल कुद्स, ये ख्वाजा गैसुद्राज की थी। अवारिफुल मवारिफ, ये थी सहाबुद्दीन सुरहावर्दी की। किताबुल तवासीन, याद रखिएगा, मंसूर अल हज्जाज की है। इल्म उल किताब है मीर दर्द की। लवाई या तवाली उस शम्स, माफ़ कीजिएगा, शेख हमीदुद्दीन की है। सियारे मोहम्मदी, ये मोहम्मद अली सामानी की है। इसमें गैसुद्राज के जीवन चरित्र का उल्लेख किया गया है। मकसदुल अक्सा, ये अजीज़ इब्न मोहम्मद नायसी की है। नेक्स्ट है इसके बाद सियारे मोहम्मदी, ये मोहम्मद अली सामानी की है, ये मैं बता चुकी हूँ। मकसदुल अक्सा भी हो चुकी है, अजीज़ इब्न मोहम्मद नायसी की। मंतिकुत तैर या तज़किरातुल औलिया, ये फरीदुद्दीन अत्तार की है। और खैर उल मजलिस, हमीद कलंदर की। इस पुस्तक में नासिरुद्दीन सिरागे देहलवी के वार्तालाप हैं जिनका संकलन फिरोज तुगलक के शासनकाल में हुआ था। सियार उल औलिया, ये है अमीर खुर्द की। योग कलंदर है सैयद मुर्तज़ा की। और सियार उल अरीफीन है जमालुद्दीन जमाली कनबोह की। तौहीद वजूदी, ये नासिरुद्दीन महमूद चिरागे देहलवी की है। इनका जन्म अवध में हुआ था और ख्वाजा सैयद महमूद गैसुद्राज इनके शिष्य थे। तो अगली जो है वो फुसूस अल हिकाम है, फतूहाते मक्किया भी बोलते हैं, इब्न अरबी की। सूफी संप्रदाय में जो फना शब्द है इसका प्रयोग करते थे अबू यजीद ने। अकबर समर्थित वहदत उल वजूद की अवधारणा का अभिप्राय इस्लाम की शुद्धता था। ख्वाजा सैयद मोहम्मद गैसुद्राज ने दक्कन में चिश्तिया सिलसिला का प्रचार प्रसार किया था। महाभारत और रामायण का जो बंगाली अनुवाद है वो नुसरत शाह ने करवाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सत्तारी सिलसिले में यौगिक क्रियाओं को अपनाया गया था। सैयद मुर्तज़ा ने योग कलंदर की उपाधि धारण की थी। 16वीं शताब्दी में भारत में रोशनिया आंदोलन की शुरुआत मियाँ वाइजीद अंसारी ने की थी और भारत में महदवी आंदोलन की शुरुआत सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने की थी। भेदाभेद सिद्धांत में निम्बकाचार्य विश्वास करते थे और सूफी संत संख नूर अल दीन ने इन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु माना था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि सूफी संप्रदाय से थे। भक्ति आंदोलन हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे और उसमें भी कई बार आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए कुछ डेट ऑफ बर्थ आती है, जैसे कि गुरु नानक जी की या फिर मीराबाई की। इसी तरह की काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसमें भी हम लोग दर्शन शास्त्र को देखेंगे तो वो भी मैच करने को आते हैं और लगभग हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पूरी क्लास ध्यान से देखी होगी आपने। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अभी तक नहीं किया, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप लोग मेरा सपोर्ट करते हैं मैं भी उतना ही मोटिवेट होती हूँ और कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर सकूँ। इसके साथ में आप अगर पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं मिलूंगी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।